Hello everyone, my name is Purnima and welcome to my channel Glamour by Purnima. आज मैं लेके आई हूँ सॉल्यूशन नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम का, जो कि बिगनर्स को बहुत ज़्यादा होता है, जो कि है कि मेकअप केकी हो जाता है। तो मेकअप केकी क्यों हो जाता है, फर्स्ट तो हम ये समझेंगे। मेकअप केकी इसलिए होता है क्योंकि हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहिए होता है कुछ करेक्शन करने के लिए, या हमें थोड़ी सी फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत एक्सेसिव में 2-3 पम्प्स इकट्ठे ही निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, जो हमने अब निकाल ली अपनी प्लेट पे, उसको हम अच्छे से अप्लाई करते हैं और मेकअप इतना ज़्यादा भर देते हैं मुँह पे, तो वो इवेंचुअली केकी हो जाता है। तो क्या करना होता है, मेकअप जो है वो हमें धीरे धीरे बिल्ड करना होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेना है, सपोज हमने फाउंडेशन लगानी है, तो फाउंडेशन पहले आप 1 पंप लो, उसको लगाओ, देन आपको नीड है आप सेकंड पंप लो। ऐसे नहीं होता कि आप पहले ही आप 4 पंप ले लो और उसके बाद अब आपको लगेगा कि अरे यार प्रोडक्ट तो वेस्ट हो जाएगा, इसको लगा दो क्लाइंट के फेस पे। ऐसे नहीं होता। तो मेकअप जो है केकी होने का फर्स्ट रीज़न यही है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फर्स्ट ये है। सेकेंड ये है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा, उस पर पोर्स होते हैं, हम उसको अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं करते। तो एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी होता है। वो नाइट टाइम रूटीन में होता है कि जब नाइट में मतलब वीक में एज़ पर योर स्किन वंस या ट्वाइस अ वीक आप एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। जैसे मैं जो है वो ये यूज़ करती हूँ, दिस वन, दिस इज़ फ्रॉम पोलास चॉइस। आपको जोन सा भी आपकी स्किन पर सूट करता है आप वो कर सकते हैं। तो इसको क्या होता है, हाँ, हमें कॉटन पैड पे लेना होता है और जेंटली स्वाइप अप करना होता है सारे फेस पे, और देन हमें अपनी रूटीन फॉलो करनी होती है एज़ पर जो हमने एक्सफोलिएशन किया है उसके अकॉर्डिंग। जो हमारी रूटीन है उस नाइट को हमने वो फॉलो करना होता है। एक्सफोलिएशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अगर हमारी स्किन पे डेड स्किन सेल्स होंगे तो मेकअप वैसे भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा, वो लगेगा ही केकी। थर्ड जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है मॉइस्चराइज़र। तो जैसे जो ये मॉइस्चराइज़र है ये ऑल स्किन टाइप पे जाता है। तो आप कभी भी कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले, कभी भी आप, ऐसे नहीं है कि आपने फर्स्ट फेस वॉश किया और आपने मेकअप अप्लाई कर लिया, ऐसे नहीं। स्किन प्रेप करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम CTM कहते हैं, क्लेंजिंग तो आपने कर ली, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करोगे, उसके पास कुछ है ही नहीं कि वो ब्लेंड कैसे होएगा। वो तो एक रफ सर्फेस, जो हमारी स्किन है एक रफ सर्फेस है, उसके ऊपर वो कैसे ब्लेंड होगा, वो ब्लेंड होगा ही नहीं। तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो बाकी जो हमारे जो टूल्स हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेकअप को केकी बनाने में। तो जैसे हम यूज़ करते हैं, उसके बाद फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह का ब्रश यूज़ करते हैं, और हम क्या करते हैं, फेस को हम ऐसे पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने फाउंडेशन ली, पेंट पेंट पेंट, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट हम अप्लाई कर देते हैं, तो इवेंचुअली तो हमारा फाउंडेशन और सब अप्लाई हो गया और हमारा फेस जो है वो इतना हैवी और केकी लगता है। तो फाउंडेशन अप्लाई करने का आप चाहे ये ब्रश यूज़ करो, चाहे कोई भी ब्रश यूज़ करो, पेंटिंग ऑफ फेस इज़ नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी भी चीज़ को, कोई स्किन पे कोई प्रॉब्लम है उसको हाइड करने के लिए आप पेंटिंग करना शुरू कर दो फेस पे। अगर वो स्किन है तो प्लीज़ उसको स्किन लाइक ही आप रखो। हल्का हल्का आपने एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपने डिस्कलरेशन स्टॉप करनी है। आपने ऐसे नहीं करना कि आपने इंसान ही चेंज कर देना है कि वो मेकअप से पहले तो कुछ और लग रहा था उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ये मेकअप नहीं होता। मेकअप होता है कि आपने किसी के जो नेचुरल उसके फीचर्स है उसको आपने इन्हांस किया है। नेक्स्ट जो है वो है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही हार्ड है, और आपने जो है डैम ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ किया है, तो आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा ही नहीं। कई लोग क्या करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर लिया और उसको ऐसे ही ड्राई ही फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो वो क्या करता है, सारा प्रोडक्ट तो वो ले जाता है। तो फिर उसके चक्कर में क्या होता है, आपको दोबारा से प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती है फेस पे, कि डिस्कलरेशन दोबारा दिखने लग गई है। तो आप मोर प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद आप अगेन फेस को बहुत ही हैवी और केकी बना देते हो।
नेक्स्ट क्या होता है कि या तो आपने ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत ही अच्छे से वो नहीं किया, जैसे हम कहते हैं ना, हम उसको अच्छे से स्क्वीज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है उसमें अभी भी पानी उसमें जैसे ड्रॉप आउट हो रहा होता है, तो अब वो गीला गीला ब्यूटी ब्लेंडर, उससे भी क्या होता है हमारे फेस से सारी जो हमारा प्रोडक्ट हमने लगाया, जो अभी तक मेहनत करी है, वो सारा ही किस पे आ जाता है, ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाता है। तो वो भी ऐसे नहीं करना होता। जो जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर लोगे तो आपको अच्छे से उसको स्क्वीज़ करना है, और स्क्वीज़ करने के बाद उसको टॉवल से या टिश्यू पेपर से उसको अच्छे से उसको होल्ड करना है, और उसको जितना भी आप स्क्वीज़ करो उसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए। तो उसको अच्छे से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर को आपने हल्के हल्के से आपने ऐसे डैब 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 करके बहुत ही जेंटली एंड सॉफ्टली अपने मेकअप को ब्लेंड करना है। ड्रैगिंग मोशन हम नहीं यूज़ करते हैं, अगर हम ड्रैग करेंगे तो वहाँ से प्रोडक्ट उतर जाएगा, और वैसे भी मेकअप जो है वो फ्लॉलेस होगा ही नहीं। फिर से आप प्रोडक्ट लगाओगे और वहाँ पे उस पोर्शन को आप फिर से केकी कर दोगे। तो केकी मेकअप का सबसे ये जो है, अगर ये आप ये सारे स्टेप्स माइंड में रखोगे तो केकी मेकअप नहीं होगा। तो जो मेकअप का जो एक थंब रूल है वो है एज लेस प्रोडक्ट एज पॉसिबल। प्रोडक्ट बहुत ही कम लेने हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ वहीं पे ही हमने प्रोडक्ट लगाना है। ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम यहाँ पे है तो पूरे फेस पे ही हमने प्रोडक्ट लगा दिया कि बस हमने अब तो निकाल दिए तो हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, अब लगा दो, बस सारी जगह लगा दो, ऐसे नहीं। और सेकंड है ब्यूटीफुली ब्लेंडेड। जब आपने उसको लगाया है, आपने उसको इतने सुंदर तरह से उसको ब्लेंड करना है कि वो जो मेकअप की लेयर है वो आपकी स्किन की लेयर लगे, वो लगे ही ना कि आपने स्किन पे इतना हैवी मेकअप कर दिया है कि ऐसे क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप जितना हैवी मेकअप होगा, जितना केकी होगा, उतनी ही लाइंस पड़ेंगी, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इवेंचुअली हमारी स्किन क्या है, हमारी सबकी स्किन्स में प्रॉब्लम होती है, तो हमारे स्किन में जो हमारा मेकअप है वो कहाँ जाएगा, इवेंचुअली इन लाइंस में जाएगा, जो हमारी स्किन पे हमारी लाइंस है। तो लाइंस में अब वो एक्स्ट्रा मेकअप लाइंस में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो इतना ज़्यादा यहाँ पे लाइंस 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 होके वो बहुत ही ज़्यादा गंदा मेकअप लगता है। और केकी मेकअप वैसे भी ट्रेंड में नहीं है, फ्लॉलेस मेकअप ही ट्रेंड में है। तो मेरी इन बातों को प्लीज़ फॉलो कीजिए, और अपना मेकअप बहुत ही आप सुंदर कर सकते हैं अगर आप इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे। तो थैंक यू मेरी पुरानी वीडियो को इतना लाइक करने के लिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो एज अ बिगनर लोग फेस करते हैं उनके सारे सॉल्यूशंस मैं लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।